So welcome friends, myself Gaurav Sharma and I am a BS student from GR Medical College Gwalior. So today what we are going to discuss is something like this chart. Are you not understanding what we are going to discuss? Then let me tell you that earlier we have studied about mutation. तो म्यूटेशन जब जेनेटिक लेवल पर होती है या जीनोमिक लेवल पर होती है तब वो क्रोमोसोम के नंबर पर अफेक्ट डालती है। उसकी वजह से जो इफेक्ट प्रोड्यूस होते हैं वो हमारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स कहे जाते हैं। तो ये जेनेटिक डिसऑर्डर्स कैसे होते हैं, इनके पीछे का मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म क्या है, ये हम इस लेक्चर में समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ प्लॉइडी लिख रखा है, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये समझा दूं कि जेनेटिक म्यूटेशन से होता क्या है। देखिए, सबसे पहले हमारे जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो एक डेफिनेट सेट के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, सेट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। सपोज फॉर एग्जांपल हम ह्यूमंस कहते हैं कि वी आर डिप्लॉयड 2n। तो इस 2n का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 2 into हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम आर प्रेजेंट इन आवर सेल, इट इज ट्वाइस द नंबर ऑफ हैप्लॉइड अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम, हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज प्रेजेंट इन आवर सेल। ठीक है, तो देखिए इसका क्या मतलब है। इसका सिंपल मीनिंग ये है कि हमारे एक सेल है, इसके अंदर 23 डिफरेंट प्रकार के क्या प्रेजेंट है, क्रोमोसोम्स। 23 डिफरेंट टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 23। ठीक है, इन जैसा ही सेम सेट इनके साथ पेयरिंग में प्रेजेंट है। दिस इज अ एन, दिस इज अनदर एन, बोथ ऑफ देम कंबाइन एंड फॉर्म अ डिप्लॉयड सेल। ये कॉन्सेप्ट है, ये तो नॉर्मल के अंदर प्रेजेंट है। अब जब भी इसके अंदर म्यूटेशन हो जाएगी, जीनोमिक म्यूटेशन, तब ये 2n ना रह के या तो 2n से ज्यादा हो जाएगा या 2n से कम हो जाएगा, तब प्रोड्यूस होंगे हमारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स। ठीक है, उनको समझने के लिए हमें ये सब समझना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली जो प्लॉइडी है वो हमारे जो क्रोमोसोम का नंबर है उसे डिनोट करती है, सेट ऑफ क्रोमोसोम को ये डिनोट करती है। तो देखिए प्लॉइडी के हमने 2 टाइप्स कर लिए, एन यूप्लॉइडी और यूप्लॉइडी। एन यूप्लॉइडी में हाइपोप्लॉइडी, हाइपो मीन्स कम हो जाना, हाइपोप्लॉइडी और हाइपरप्लॉइडी, और यूप्लॉइडी में भी हाइपोप्लॉइडी और हाइपरप्लॉइडी। अब इनके आपने ये नाम देख लिया, मोनोसोमी, नलीसोमी, हाइपर में ट्राइसोमी, टेट्रासोमी, हाइपोप्लॉइडी में मोनोप्लॉइडी, हाइपरप्लॉइड में ट्राइप्लॉइडी और टेट्राप्लॉइडी। अब इनका मतलब जानते हैं हम कि ये होता क्या है बेसिकली। ठीक है, तो आप इसको फटाफट नोट कर लीजिए क्योंकि मैं इसको रब करने वाला हूं। चलिए, आज पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, व्हाट इज मोनोसोमी, व्हाट इज नलीसोमी, है ना। चलिए, सबसे पहले बात आती है हमारे सेल की। ठीक है, सपोज ये हमारा पेरेंटल सेल है, ये है मेल सेल। ठीक है, इसके अंदर कितने क्रोमोसोम्स होंगे, 46 क्रोमोसोम्स, यानी 2 into 23, और 23 हमारे हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम में प्रेजेंट है, दैट इज नोन एज जीनोम। जीनोम वर्ड क्या होता है? जीनोम मीन्स हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। इस सेल के अंदर हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम को क्या कहेंगे, जीनोम कहेंगे। हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम से मेरा क्या मतलब है? सपोज कि मेरे पास 1 2 3 4 ये 4 क्रोमोसोम है। इस 4 क्रोमोसोम को मैं क्या कहूंगा, जीनोम। दूसरे बॉडी से भी इनके जैसे होमोलोगस पेयर आ जाएंगे, इस पेयर को भी मैं क्या कहूंगा, जीनोम। और इन दोनों को मिला के मैं अपना क्या बता दूंगा, प्लॉइडी, that is I am a diploid because I am having 2 similar sets of chromosomes in my basically cell। ठीक है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम नॉर्मल बॉडी की। मैं यहाँ पर 23 क्रोमोसोम तो नहीं बनाऊंगा, मैं एग्जाम्पल के लिए 3 क्रोमोसोम से आपको समझाऊंगा। ठीक है, ये हमारा मेल क्रोमोसोम है, मेल सेल है। ठीक है, ये मैंने बना दिया। ये क्या बता रहे हैं बेसिकली, होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक है,
ये हमारी फीमेल सेल है, इसके पास भी होमोलोगस क्रोमोसोम होंगे अपने, तो ये भी डिप्लॉयड है और ये भी डिप्लॉयड है। अब जब इनके गैमीट प्रोड्यूस होंगे तो गैमीट होते हैं हैप्लॉयड, यानी दे विल कंटेन अ सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम। ये तो पेयर है, इसका केवल एक ही हिस्सा जर्म सेल में जा पाएगा। तो जब इसने प्रोड्यूस किया स्पर्म, तब क्या हुआ, केवल एक सेट ही जा पाया। ठीक है, इसने जब ओवा प्रोड्यूस किया तब भी केवल एक सेट ही जा पाया। अब ये क्या होंगे, फ्यूज होंगे। नाउ दे विल फ्यूज। अब ये फ्यूज करा के क्या बनाएंगे, नया ऑर्गेनिज्म बनाएंगे। अब अगर ये नॉर्मल कंडीशन में ऐसे ही रहते हैं तो ये अपने होमोलोगस से पेयर हो जाएंगे और फिर से ये क्या बन जाएगा, डिप्लॉयड बन जाएगा। लेकिन अब अगर स्पर्म में ये नहीं हुआ, यहाँ पर 0 अंडा है, कुछ है ही नहीं, तो क्या ये होमोलोगस पेयर कर पाएगा, तो क्या ये डिप्लॉयड रह पाएगा? तो अब डिप्लॉयड नहीं रहा तो क्या रहा, डिप्लॉयड सेट में से एक क्रोमोसोम चला गया, तो 2n-1। इस कंडीशन को क्या बोल दिया हमने, मोनोसोमी। ठीक है, अब नलीसोमी किसको कहेंगे, 2n-2। ठीक है, इसका क्या मतलब है, अगर फीमेल के एग में भी ये वाला क्रोमोसोम नहीं है, होमोलोगस क्रोमोसोम, तो यहाँ 0-0 हो जाएगा। तो यानी अब केवल 2n बराबर 2 ही बचा है ना, 4 ही तो बचे, ये 2 तो माइनस कर दिया हमने, तो 2n-2। इसको क्या बोल देते हैं, नलीसोमी। ठीक है, नल कर दिया, नलीफाई कर दिया इनको। तो होमोलोगस क्रोमोसोम है ये, होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं ये, दीज आर होमोलोगस क्रोमोसोम्स। अब एक टर्म और आती है, एक टर्म और आती है माय फ्रेंड्स, डबल मोनोसोमी। क्या बोलते हैं उसको हम, डबल मोनोसोमी। अब डबल मोनोसोमी में क्या होता है, सपोज कि ये मेल गैमीट है, इसके पास ये 3rd क्रोमोसोम एब्सेंट है, और ये जो फीमेल गैमीट है इसके पास 1st क्रोमोसोम एब्सेंट है। तो जब ये फ्यूज होंगे, जब ये फ्यूज होंगे तब होमोलोगस क्रोमोसोम एब्सेंट नहीं रहेंगे। जैसे ये बनाया तो 1-0-1-1-0-1। तो अब देखिए, मोनोसोमी एक तो यहां पर प्रेजेंट है, ये है 1st मोनोसोमी, और ये है 2nd मोनोसोमी। इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया, डबल मोनोसोमी। दैट इज 2n-1-1। ये नलीसोमी से कैसे डिफरेंस है, क्योंकि नलीसोमी के अंदर होमोलोगस क्रोमोसोम, दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम एब्सेंट होते हैं, लेकिन डबल मोनोसोमी में अलग अलग क्रोमोसोम के सिंगल क्रोमोसोम एब्सेंट होते हैं। सो दैट इज द डिफरेंस। ठीक है, अब हमने बात कर ली हाइपोप्लॉइडी की, अब बात कर लेते हैं हाइपरप्लॉइडी। हाइपरप्लॉइडी क्या होगा, आइए, सपोज ये मेल है और ये फीमेल है। ठीक है, अब जब ये गैमीट बनाएगा तब कौन सा लॉ काम करेगा, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहेगा कि ये आपस में अलग हो जाएंगे। लेकिन अगर ये किसी कारण से अलग नहीं हो पाए, सपोज कि ये दोनों तो अलग हो गए, ये दोनों तो एक दूसरे से अलग हो गए, लेकिन ये दोनों अलग नहीं हो पाए, तो अब इसका रिजल्ट क्या होगा, वेरी इंटरेस्टिंगली हमारा जो गैमीट बनेगा वो कैसा बनेगा, ऐसा। ये दोनों सेग्रीगेट नहीं हो पाए किसी भी कारण से, म्यूटेशन के कारण से। ठीक है, सेग्रीगेट नहीं हो पाए तो साथ में प्रेजेंट हो गए, किसके अंदर, गैमीट के अंदर। अब गैमीट तो होता है हैप्लॉइड, और इस गैमीट को हैप्लॉइड होने के लिए इसका हटना जरूरी है, लेकिन ये प्रेजेंट है तो इसको हम हैप्लॉइड तो बोल ही नहीं सकते। ठीक है, अब क्या होगा आगे देखते हैं। लेकिन इसने नॉर्मली अपना क्या प्रोड्यूस किया, गैमीट्स प्रोड्यूस किए। ठीक है, किए, लेकिन जब ये दोनों जुड़ेंगे तब होमोलोगस क्रोमोसोम इसके कितने हो गए, 3 होमोलोगस क्रोमोसोम हो गए। देयर विल बी 3 होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो इसका जो हमारा गैमीट बनेगा, इसका जो सॉरी हमारा सेल बनेगा, वो कैसा सेल बनेगा, ऐसा ऐसा ऐसा,
ठीक है। अब यहाँ पर आप इसको एक्स्ट्रा कह रहे हो ना, अगर इसको हटा दोगे, इसको हटा दो आप, इसको मानो है ही नहीं, तब ये ऑर्गेनाइजर कैसा कहलाएगा? डिप्लॉयड। लेकिन उसके अंदर अब एक एक्स्ट्रा प्रेजेंट है, तो उसको हम क्या करेंगे? 2n+1। इसी को हम बोलेंगे ट्रिप्लॉइडी, ट्राइसोमी, सॉरी ट्राइसोमी, ठीक है। और अगर ऐसा ही इसके साथ हो गया, सपोज कि यहाँ पर ये वाला भी सेग्रीगेट नहीं हो पाया, तो ये यहाँ भी प्रेजेंट आ जाएगा, यहाँ भी प्रेजेंट हो जाएगा, तो ये 2n+2 हो जाएगा। इसको हम बोल देंगे टेट्रासोमी। कितना सिंपल कॉन्सेप्ट है। अब ऐसा क्यों नहीं हो रहा, इसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स। राइट हियर, दिस ऑल इज हैपनिंग ड्यू टू नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स। राइट हियर, नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स। डिसजंक्शन मतलब, जंक्शन मतलब, जंक्शन मतलब जहां पर वो मिले हैं, डिसजंक्शन मतलब वो जहां से अलग हो रहे हैं, और नॉन मतलब अब अलग नहीं हो पा रहे। अलग नहीं हो पा रहे मतलब सेग्रीगेट नहीं हो पा रहे, और सेग्रीगेट नहीं हो पा रहे ड्यू टू सम टाइप्स ऑफ म्यूटेशन इन द जीनोम, दे आर कॉजिंग व्हाट? ट्राइसोमी, टेट्रासोमी। ओके, तो ये तो हमारा आ गया है यूप्लॉइडी के बारे में। अब हम बात करते हैं यूप्लॉइडी के बारे में। अब हम बात करते हैं यूप्लॉइडी। अगर मजा आ रहा हो तो चैनल को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मेरे पास सब्सक्राइबर्स की कमी है अभी, ठीक है। अब बात करते हैं यूप्लॉइडी की। अब देखिए, यूप्लॉइडी में क्या होता है? पूरा का पूरा सेट या तो गायब हो जाता है, या एक पूरा का पूरा हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम जुड़ जाता है। इसका क्या मतलब है? जैसे एन्यूप्लॉइडी के अंदर, केवल एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा ऐड हो रहा था, केवल एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा ऐड हो रहा था, या केवल दो क्रोमोसोम एक्स्ट्रा ऐड हो रहे थे, या फिर एक क्रोमोसोम हट रहा था, या दो क्रोमोसोम गायब हो रहे थे। यूप्लॉइडी के अंदर क्या होता है? ये हमारा सेल है, इसके अंदर 23 क्रोमोसोम ये रहे, 23 क्रोमोसोम्स ये रहे। ये तो है नॉर्मल कंडीशन। लेकिन अगर किसी सेल में ये पूरा एक हैप्लॉइड सेट ही रिपीट हो जाए, मतलब नॉर्मल तो यहाँ पर 2 सेट होने चाहिए तभी 46 क्रोमोसोम होंगे, लेकिन अगर एक और सेट प्रेजेंट हो जाए 23 क्रोमोसोम का ही, तो तब इसको क्या कहेंगे? यूप्लॉइडी। और सेट इंक्रीज हो रहा है तो इसको क्या बोलेंगे? हाइपरप्लॉइडी। और एक सेट इंक्रीज होने से ये कैसा बन गया? 2n से 3n, तो इसी को हम क्या बोलेंगे? ट्रिप्लॉइडी। पूरा का पूरा सेट ही रिपीट हो गया। और अगर इसे हटा दीजिए, अगर ऐसे ही 2 सेट आ गए तो उसको बोल देंगे टेट्राप्लॉइडी। अब अगर ये एक सेट गायब हो जाए इसमें से, अब ये तो केवल एक ही बचा, तो इसको हम क्या बोलेंगे? हैप्लॉइडी। दैट इज एन सच अ सिंपल कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब इनकी सिग्निफिकेंस क्या है भाई? आपने डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम के बारे में तो पढ़ा ही होगा। उन सब में बेसिकली ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम, मोनोसोमी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम हो जाता है, जिन्हें मैं आगे आने वाले सब्सिक्वेंट लेक्चर में बताऊंगा। तो उस लेक्चर को समझने के लिए आप ये लेक्चर जरूर समझिएगा। कोई भी डाउट हो आपको, आप कमेंट में लिख सकते हैं, मेरे को डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, लिंक दे दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आगे भी अच्छी वीडियोस लाता रहूंगा। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड थैंक यू।